पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से इस देश में मीडिया भी इस बात को लेकर कोशिश करता रहा कि यह घटना हिंदू मुसलमान के एंगल पर ही चलती रहे, आगे इसी खबर को बढ़ाया जाए। हिंदू और मुसलमान की स्क्रिप्ट तैयार कर दी गई। बीजेपी के नेता भी इसी स्क्रिप्ट पर काम करने लगे। तमाम नेता हिंदू और मुसलमान की खाई को पैदा करने लगे और बताने लगे कि एक हो जाओ, वो तुम्हें जातियों में बांटेंगे, तुम धर्म के नाम पर एक हो जाओ, क्योंकि वो धर्म के नाम पर भी तुम्हें मार रहे हैं। लेकिन जातीय जनगणना का ऐलान करते ही पहला जो फार्मूला था इस तरह के ब्रिगेड का, वो फेल हो गया, क्योंकि वो ऐलान खुद बीजेपी की सरकार ने कर दिया। यानी जातियों में बांटने का आरोप जो तमाम लोग लगाते थे जातीय जनगणना वाले संगठन या राजनीतिक दलों पर, वो खुद बीजेपी ने कर दिया। तो ये फार्मूला तो पहले ही फेल हो गया। अब हिंदू और मुसलमान के बीच की खाई को और बड़ा करने की कोशिश में ये तमाम संगठन लग गए। कहने लगे कि धर्म के नाम पर एक हो जाओ, क्योंकि ये धर्म के नाम पर तुम्हें मारेंगे। हर धर्म हिंसा का रास्ता नहीं बताता, लेकिन आतंकी एक ही धर्म के मानने वाले क्यों हैं। और यह भी कहा जाने लगा कि आतंकी एक धर्म के मानने वाले हों या ना हो, लेकिन आतंक में मरने वाले तो सब एक ही धर्म के हैं। इस तरह के नैरेटिव फैलाकर इस देश में हिंदू और मुसलमान के बीच में एक खाई, एक नफरत फैलाने और बढ़ाने की कोशिश लगातार होती रही। सेना इसका विरोध करने लगी। कई ऐसे पूर्व सैनिक जो बीजेपी को सपोर्ट करते थे, उनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते थे, उनकी नीतियों को सपोर्ट करते थे, वो भी इस घटना के बाद खुलकर सामने आए। पूरे कश्मीर ने विरोध किया और कहा कि हिंदू और मुसलमान का जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही है वो आतंकियों का नैरेटिव है। वो इस देश को बांटना चाहते हैं, आप उनके ट्रैप में ना आए। अब ब्रिगेडियर दीप भगत, उनका एक वीडियो सामने आया है, एक रील सामने आई है जिसमें ब्रिगेडियर दीप भगत का बेटे और वो दोनों इस रील में नजर आते हैं, जिसमें उनके बेटे की तरफ से सवाल पूछा जाता है और फिर जवाब देते हैं दीप भगत। ब्रिगेडियर दीप भगत भारतीय सेना में स्पेशल फोर्सेस के जाबाज अफसर रहे, जंग लड़ी, पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया, इस देश को सुरक्षित रखा। भारतीय सेना के पूर्व ब्रिगेडियर दीप भगत कहते हैं इस रील में कि पहलगाम हमला हिंदुओं के खिलाफ नहीं, भारतीयों के खिलाफ था। यानी कि गोदी मीडिया का पहला नैरेटिव उन्होंने फेल कर दिया और बता दिया एक पूर्व सैनिक ने कि यह हमला किसी हिंदू के खिलाफ नहीं था, यह भारतीयों के खिलाफ था। आतंकवादियों ने लोगों के धर्म पूछा और कुछ लोगों को छोड़ दिया, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोग हमारे देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच विवाद करवाना चाहते। पहलगाम हमला हिंदुओं के खिलाफ नहीं, देश के खिलाफ था। उन्होंने धर्म पूछकर मारा क्योंकि वो हमें कम्युनल लाइन पर बांटना चाहते हैं। और कुछ मीडिया संस्थान भी शायद इसी लाइन पर लग गए थे। कुछ फिल्म की तरह ये चल रहा था, कुछ लोगों को छोड़ दिया गया ताकि वो जाकर सबको बता सकें कि क्या कुछ चल रहा है। उन्होंने हमें लड़ाने के लिए साइकोलॉजिकल गेम खेला और शायद इस देश का बड़बोला मीडिया उसी साइकोलॉजिकल गेम के ट्रैप में आ गया। और वो मीडिया भी हिंदू मुसलमान करने लगा। वो ये बताने लगा कि किसका धर्म पूछा गया और किसका धर्म नहीं पूछा गया, किसने अल्लाह अकबर कहा और किसने अल्लाह अकबर नहीं कहा। ये तमाम नैरेटिव गढ़े जाने लगे। लेकिन जब पूर्व सैनिक जो देश के लिए लड़ते रहे और लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी पूरी सेवा दे दी, वो जब सुनते हैं इन तमाम बातों को तो वो बताते हैं कि रियल मोर्चे पर, रियल फ्रंट पर तो वो लड़े हैं। उन्होंने माहौल देखा है कश्मीर का, जब वो लड़े थे तब का भी और आज का भी। उन्हें पता है कि कैसे आतंकी नैरेटिव फैलाने की कोशिश करते हैं और हम उनके नैरेटिव में अगर फंस जाते हैं तो फिर इस देश में नफरत के सिवा कुछ बचता नहीं है। हमें आतंकियों के नैरेटिव को आगे बढ़ाना नहीं है, बल्कि उनके नैरेटिव को वहीं खत्म करना है। इसीलिए ब्रिगेडियर दीप भगत बताते हैं कि यह हमला किसी हिंदू के खिलाफ नहीं था, किसी धर्म के खिलाफ नहीं था, यह भारतीयों के खिलाफ था। हिंदू और मुसलमान की पहचान करके मारने वाली घटना सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को साइकोलॉजिकली डिवाइड करने की थी, भारतीयों के बीच फूट डालने की थी। और कुछ लोगों को मार दिया और कुछ को छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि एक मैसेजिंग जाइए बताइए कि ये आतंकी घटना हुई, इसमें धर्म पूछा गया, कुछ को मारा और कुछ को छोड़ दिया। और ये जब नैरेटिव बढ़ेगा, जब ये टीवी डिबेट्स का मुद्दा बनेगा, मीडिया चैनल्स के रिपोर्टर जब पूछेंगे उन लोगों से जो बच के आ गए, तब नैरेटिव और बड़ा हो जाएगा और इस देश में हिंदू और मुसलमान के बीच की खाई बड़ी होती जाएगी। और उसको लेकर तमाम घटनाएं हम देख रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में इस नैरेटिव को ही फैलाने का काम कुछ संगठन करने लगे। जब कुछ मुसलमानों को मारा गया, कुछ गरीब मुसलमान जो फेरी लगाते थे, अपनी दिनचर्या, रोजमर्रा की जिंदगी, रोज कमाने और रोज खाने के जरिए
बनाते थे उनको मारा गया, उनको पीटा गया, उनको जगह छोड़ने के लिए कहा गया। ये तमाम वो चीजें थी जो आतंकी चाहते थे और हम कर रहे थे। इसीलिए दीप भगत कहते हैं कि ये भारतीयों के खिलाफ हमला था। इस नैरेटिव को हमें समझना होगा, और अगर हम समझ गए तो फिर आतंकियों के मंसूबे नाकाम हो जाएंगे, क्योंकि कश्मीर पूरा का पूरा एक साथ उठ खड़ा हुआ है भारत के लिए, और भारत के साथ खड़े होते हुए हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे कश्मीर घाटी में भी लग रहे हैं और देश के हर हिस्से में लग रहे हैं। ऐसे में सरकार को जब पूरा समर्थन मिल रहा है, सेना को पूरा साथ मिल रहा है, तो फिर उम्मीद रखनी चाहिए, भरोसा रखना चाहिए कि सही वक्त पर सही जगह पर आतंकियों को सही जवाब मिलेगा। लेकिन उससे पहले हमें एक भारतीय के लिहाज से, भारतीय के नज़रिए से एकजुट रहना पड़ेगा, क्योंकि धर्म के नाम पर पटकर हम आपस में अपना ही नुकसान करेंगे, किसी आतंकी का नहीं।